जय श्री राम सभी भक्तों को हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम महाराज की। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम घरेलू वस्तुएं, घर की चीजें हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए भूल कर भी, नहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके गलत परिणाम भी निकल सकता है। तो हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। अपने घर की 5 चीजें आप किसी को मत दीजिए। वो 5 चीजें क्या हो सकती हैं वो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत से माता बहनें गलतियां कर देती हैं कि वो ये सभी वस्तुएं दे देती हैं तो वो उसका बुरा असर पड़ता है। वो जानेंगे हम सारी चीजें कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें किसी एक दूसरे को दान प्रदान नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सारी कुछ जानकारी। वीडियो अंत तक देख लीजिए, भगवान का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राम, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं सारी कुछ जानकारी। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो एक दूसरे को हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। जीवन में आ सकता है उसका दुष्प्रभाव, बुरा परिणाम। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी किसी को ना ही देना चाहिए और ना ही शेयर करना चाहिए, न तो लेना चाहिए न तो देना चाहिए। देखिए, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि चली जाती है और अलक्ष्मी वास करने लगती है। कहा जाए अलक्ष्मी वास करने लगती है, माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, उस घर पर बहुत बुरी स्थिति होने लगती है। देखिए, हर एक समाज में एक दूसरे के साथ साथ सुख दुख बांटने की एक परंपरा भी है। कई शुभ अवसरों या फिर किसी करीबी के घर में देखिए पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, कोई चीज की कमी हो जाने पर आपसे लेने चले जाते हैं। देखिए, हम भी चले जाते हैं, वो भी लेने आ जाते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें दे देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें, देखिए कुछ चीजों को यहाँ पर बताया गया, सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, ना तो देना चाहिए ना तो लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर में चली जाती हैं और इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास होता है। जानिए ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है झाड़ू। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, ये सभी भक्त जानते हैं। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली भी लाती है, इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। तो याद रखें, झाड़ू आपको किसी को नहीं देना है और झाड़ू पर आपको ना तो ही पैर रखना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है। और आभूषण जो होते हैं, देखिए दूसरी चीज वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया, कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। और देखिए तीसरी चीज है घड़ी। देखिए, घड़ी बहुत मायने रखती है। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए। जो घड़ी होती है दीवार पर टंगी होती है, घड़ी होती है हम हाथ पर, कलाई पर भी पहनते हैं, तो ये हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास आ सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है, अच्छी खासी लाइफ आपकी बुरी बन सकती है। तो आपको इन चीजों को नहीं देना है एक दूसरे को। और याद रखें कि रसोई घर की चीजों में से आपको कौन सी वस्तुएं नहीं देनी है। घर की रसोई में रखी चीजों में आपको सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीजें एक दूसरे को देने से बचना चाहिए। इनमें से पहली चीज आपको है तवा, जिसपे हम रोटी बनाते हैं। दूसरा है चिमटा और तीसरा है बेलना, जो जिस पर रोटी हम बेलते हैं। आदि ऐसी चीजें हैं, इन चीजों को दूसरे को देने से अन्नपूर्ण माता नाराज हो जाती हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ आप बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा, ये चीजें हमेशा दुष्प्रभाव लाती हैं। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया गया धन काम आता है, इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ये 4 से 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको एक दूसरे को बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, हर हर महादेव।